मेहता का उल्टा चश्मा। अरे आई कई नॉर्मल गेम नहीं, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस गेम है, तो अभी डाउनलोड करो और खेलो। अरे 5 लाख में 10 लाख का रिटर्न मिलेगा, यानी कि दुगना। हाँ, मतलब 1 साल में डबल रिटर्न। ओए हाँ यार ब्रा, और बल्ले बल्ले जावा जावा दे, मौजा ही मौजा। सही बात है। और सुना आपने, माया जी ने कहा कि हम लोग को मिनिमम 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन हम तो उससे ज्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा रिटर्न भी कमाएंगे। इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने का सोचना चाहिए। हाँ। ओ यार, 5 लाख भी ज्यादा पैसा ही होता है। हाँ, और इतना बड़ा अमाउंट एक दिन में अरेंज करना मुश्किल है। मौका है। अरे भिड़े, अभी से टेंशन क्यों ले रहे हो? कल मीटिंग होने दो, उसके बाद ये बात करते हैं ना। पहले मीटिंग अटेंड करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं। हाँ, पर माया जी ने ये भी कहा है कि मीटिंग के बाद इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिर्फ 30 मिनट मिलेंगे। ओ या हाँ। फिर तो कल हमको ऑफिस जाने से पहले ही पैसों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। मीटिंग के बाद तो टाइम ही नहीं मिलेगा। मुझे तो लगता है कि हमें अभी से ही पैसा जमा करने के काम पे लगना पड़ेगा। तो फिर यारो, वो छेती छेती चलो, वो पैसों का बंदोबस्त भी करना है। एक मिनट छोड़ी, मैं क्या बोल रहा हूँ, कल हम सब मीटिंग अटेंड करने ही वाले हैं। हाँ। हाँ। तो क्यों ना साथ में क्लब हाउस में मीटिंग अटेंड करें। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, अब्दुल को बोल के कल रात को 8:30 बजे क्लब हाउस में मस्त बेके ऐसे प्रोजेक्टर लगवा दूंगा, फिर साथ में मीटिंग अटेंड करेंगे। यस। मैं तो कल की मीटिंग के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। पैसों की सुनामी में डूबने का सबको एक और मौका मिल रहा है। पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं इस बम्पर मुनाफा स्कीम में पैसे लगा पाऊंगा या नहीं। वो चलो भी चलो, अभी सब लोग घर चलते हैं और छेती छेती पैसों का इंतजाम करते हैं। माधवी, ये बम्पर मुनाफा फंड तो बहुत फायदे का लग रहा है। फायदे का तो है, लेकिन मिनिमम 5 लाख इन्वेस्ट करने हैं। इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? आइडिया, तुम्हारी वो है ना, उसको तोड़ देते हैं। हाँ, उसको तोड़ते ही ना वो कर देंगे, और वो करते ही वो हो जाएगा। काय बोलतीस तू? तुम्ही काय बोलता है? क्या तोड़ना है मुझे वो तो बताइए। हाँ, एफडी। तुम्हारी जो 2 लाख की एफडी है ना, उसको तोड़ देंगे। नहीं, वो सोनू की शादी के लिए मैंने जमा किए हैं, वो एफडी नहीं तोड़ेंगे प्लीज। माधवी, एफडी में 5 से 5.5% ब्याज मिलेगा। सोनू के बच्चे होने के बाद जितना पैसा जमा होगा ना एफडी में, उससे कई ज्यादा पैसा ये मुनाफा फंड वाले 1 साल के बाद देने वाले हैं। तुम बैठो, इधर बैठो। जरा सोचो माधवी, हम लोग जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे 1 साल बाद डबल होने वाले हैं। चलो, 2 लाख हम लोगों ने निकाल भी लिए, लेकिन बाकी के बचे 3 लाख का क्या? वो कहाँ से लाएंगे? 3 लाख नहीं, 5.5 लाख। काहीतरी गणित चुकतंय। मिनिमम हमें 5 लाख इन्वेस्ट करने हैं, हमारे पास 2 लाख है, बचे कितने? 3 लाख। करेक्ट। आता 5.5 कुठून आले मग? माधवी, हम लोग 5 लाख नहीं 7.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं। ओगो भाई, 7.5 लाख? ओह, ये बहुत ज्यादा पैसे हैं। अरे माधवी, जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे मुनाफा भी तो उतना ही मिलेगा ना। अरे ऐसे मौके बार बार नहीं आते, मौके पे चौका मारना चाहिए। नहीं, बरोबर है, पर बाकी के 5.5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? मैं सोच रहा हूँ माधवी, सोनू की शादी के लिए हमने जो गहने बनाए हैं ना, मैं उसके अगेंस्ट बैंक से लोन ले लूंगा। ओयो, सोने को गिरवी रख के पैसे लेंगे आप? हाँ, जरा सोचो माधवी, वो बम्पर रिटर्न मिलने के बाद जितना सोना हमने गिरवी रखा है ना, उससे डबल सोना हम लोग सोनू के लिए खरीद सकते हैं। नहीं, चांगलं है, पर 7.5 लाख, इतना बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले रहे हम लोग। मुझे भी वही बात का टेंशन है कि इतने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हैं हमने, बीच में कुछ गड़बड़ हो गई और हमें हमारे पैसे वापस नहीं मिले तो? और रोशन डार्लिंग, वो क्यों जी गल्ला कर रही है तू? वो आज तूने कोई पार्टी शार्टी की है क्या? मैं पार्टी शार्टी करूंगी। केवी अड्रेस से बात करे। अरे सॉरी रोशन डार्लिंग,
भाई अंदर से अंदर बात तो तू कर रही है। सुनिए, वो मेरे लिए तो बम्पर मुनाफा फंड वाले लोग ना बड़े जेन्युइन है। भाई सवेरे सवेरे स्टेटमेंट भेज देते हैं और रिटर्न भी टॉप क्लास की दे रहे हैं। भाई इनका बिजनेस तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। और तो और सुनिए, वो जब चाहिए हम अपने पैसे निकाल सकते हैं। तो जेठा भाई ने भी तो निकाले थे ना। हाँ, ये तो बरोबर है। तो मेरे लिए तो ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ है। अच्छा रोशन, तू कितने पैसे इन्वेस्ट करने का सोच रहा है? तो मैंने हिसाब लगाया है, तो हमारे पास ना 4.5 लाख रुपए हैं और 6-7 लाख का मैं पर्सनल लोन ले लूंगा, तो एक 10-11 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देंगे। अरे घेलू, पर पर्सनल लोन का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। अरे मेरी पोली पर्सन, तू लखपति से करोड़पति बनने वाली है। वड्डा सोच वड्डा। अब मैं समझाता हूँ। ये बम्पर मुनाफा फंड जो है ना, ये है पटियाला पैक, और जो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट है ना, ये है 30 ml। रोशन सुन, तू मैंने इन्वेस्टमेंट पर तू मैंने पार्टी लैंग्वेज में समझावे। सॉरी सर, पार्टी कैंसिल। हाँ, बम्पर मुनाफा फंड जो है ना, उसका रिटर्न है लस्सी का ग्लास, यानी बम्पर मुनाफा फंड। और जो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट है ना, वो है चाय का प्याला। यानी कि बम्पर मुनाफा फंड का जो रिटर्न है ना, वो पर्सनल लोन के इंटरेस्ट से कहीं ज्यादा है। भाई बड्डा इन्वेस्टमेंट, बड्डी रिटर्न, बड्डा सोच, बड्डा। वाह, हमें ना ये स्कीम में ज्यादा से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। पता नहीं कोमल, ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम दोबारा आएगी या नहीं। हंस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा हंस, सीए को बोलो हमारे सेविंग्स के 10 लाख रुपए हमारे अकाउंट में रेडी रखें। मीटिंग के बाद हमें पैसा जमा करने का टाइम नहीं मिलेगा। माया जी ने कहा है ना, मीटिंग के बाद हमें सिर्फ 30 मिनट मिलेंगे। तो 30 मिनट में इतना बड़ा अमाउंट हम अरेंज कैसे करेंगे और इन्वेस्ट कब करेंगे? सही बात है, मैं अभी सीए को फोन करके बोल देता हूँ। पैसे तो हमें मीटिंग से पहले ही अरेंज करके रखने होंगे। यस, करो। लेकिन बबीता, इन्वेस्ट करने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये बम्पर मुनाफा फंड है क्या, और इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये सब हम लोग मीटिंग के बाद डिसाइड करेंगे। You're right, अय्यर। इस फंड में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, ये हम मीटिंग के बाद डिसाइड करेंगे। पर हमें उसके पहले हमारे अकाउंट में पैसे तो रेडी रखने पड़ेंगे ना, क्योंकि अगर तुम्हें मीटिंग के बाद ये लगा कि ये फंड अच्छा है, हम इस पे इन्वेस्ट कर सकते, तब हम 30 मिनट के अंदर अंदर इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे? पर फिर तो हम इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाएगा और सब गड़बड़ हो जाएगा। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं यही बोल रही हूँ कि जो भी डिसाइड करना है हम बाद में करेंगे, मीटिंग के बाद। पर हमें उसके पहले 10 लाख रुपए रेडी रखने पड़ेंगे हमारे अकाउंट में। अब बबीता, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट इतने कम टाइम में कहाँ से आएगा? हमारे शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स है ना, हम उसे बेच देंगे। मीटिंग से पहले सारे पैसे हमारे अकाउंट में आ भी जाएंगे। हाँ, गुड आइडिया। तो फिर तो हम 10 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, और सोचो यार, 1 साल बाद हमारे यही 10 लाख रुपए हमें कितने सारे रिटर्न देंगे। अरे तो ये बम्पर मुनाफा फंड वाले तो सबको बहुत पैसे कमा के देने वाले हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए तो मिनिमम 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं तो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाला हूँ। क्या? आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे? हाँ? इतना बड़ा रिस्क लेंगे आप? हाँ। मुझे नहीं लगता हमें इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए। अंजलि, माया जी ने गारंटी दी है कि बम्पर रिटर्न्स मिलेंगे। हाँ, लेकिन हम 5 लाख भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। अंजलि, सामने पैसों का समंदर है और तुम मुझे कह रही है कि बस एक ही बाल्टी भरूं। अरे मैं तो पानी का पूरा टैंकर भरना चाहता हूँ। बम्पर रिटर्न चाहिए तो बम्पर इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। अगर आप इतने श्योर हो तो फिर ठीक है। मेहता साहब, अरे आओ अब्दुल, आओ। मेहता साहब, मैं आपसे एक राय लेना चाहता हूँ। क्या करूँ, बैठो? बैठने के लिए मेरी राय चाहिए? अरे नहीं नहीं नहीं, राय तो मुझे इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। बैठ के बात करें? अच्छा, आओ बैठो बैठो। आइए बैठो। थैंक यू। बताओ क्या बात? बम्पर मुनाफा फंड में मैं भी 5 लाख इन्वेस्ट कर दूं क्या? हाँ, लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे हैं ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा करके बहुत सालों से जमा करके रखा है। वो क्या है ना कि गांव का जो घर है ना, वो बहुत पुराना हो गया है। हर बारिश में घर की जो छत है वो टूट जाती है, तो बारिश का पानी वो घर के अंदर आ जाता है। इसकी वजह से अम्मी जान बहुत परेशान रहती है। इसलिए अम्मी जान के लिए गांव में एक नया घर लेना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ 5 लाख ही जमा हुए।
5 लाख में नया घर कहाँ से आएगा? इसीलिए सोच रहा हूँ कि इस बम्पर मुनाफा फंड में इन्वेस्ट कर दूं। 1 साल के बाद जब वो पैसे डबल हो जाएगा तो इन पैसों से मैं नया घर ले पाऊंगा। अम्मी को भी नया और अच्छा घर मिलेगा तो बहुत खुश हो जाएगी। वाह अब्दुल भाई, बहुत नेक ख्याल है आपका। थैंक यू। मेहता साहब, वो क्या है कि रकम बहुत बड़ी है ना, तो इन्वेस्ट करने से कहीं नुकसान ना हो जाए, यही पूछना था। नहीं नहीं अब्दुल, अब तक तो किसी का नुकसान नहीं हुआ है। और अब तक बम्पर मुनाफा फंड वालों ने जितना भी कमिटमेंट किया था उतना तो पैसा दिया है, और वो भी गारंटी के साथ। और जो गारंटी उन्होंने दी है उतने रिटर्न्स तो दिए हैं। तो क्या कहते हैं, ले लो रिस्क, कर दो इन्वेस्ट। भाई इन्वेस्ट करना ना करना ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मुझे उन पर पूरा विश्वास है, तो मैं तो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो बस मुझे आप पे पूरा भरोसा है, तो मैं भी इन्वेस्ट कर देता हूँ। अब्दुल भाई, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि मीटिंग से पहले आपके अकाउंट में पूरे पैसे होने चाहिए। हाँ हाँ, सब बंदोबस्त है। मेहता साहब, एक बात बोलूं? हाँ? आपकी वजह से इसमें जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं सबको बहुत फायदा होगा। सब आपको दुआ देंगे। हाँ, वो तो है। मेरे परम मित्र के अलावा सबको फायदा होने वाला है। पता नहीं इन मीटिंग के बाद वो इन्वेस्टमेंट कर पाएगा